सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर, जहां पे आपको लेटेस्ट न्यूज जो भी क्रिप्टो में आई है वो बताई जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो में क्या क्या न्यूज आई है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, OKX डेक्स ने सफर किया है अपेरेंट $2.7 मिलियन का एक्सप्लॉइट, और बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड है प्राइवेट की लीक की वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पे स्लो मिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है प्राइवेट लीक की वजह से। और OKX ने कंफर्म किया है कि डेप्रिकेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था इनका, उस पे ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और जल्दी से जल्दी जितने भी अफेक्टेड यूजर्स हैं उनको दोबारा से उनका जो भी पैसा है वो मिल जाएगा। ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइडर आर्कम ने कंफर्म किया है कि OKX डेक्स जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया है हैकर के थ्रू, जो कि अपग्रेड कर रहा था डेप्रिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट को टोकन अप्रूवल्स के साथ था, जिसकी वजह से $2.7 मिलियन से ज्यादा का यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ा है। और ये वही माना जा रहा है कि ये वही हैकर है कि जिसने लूनाफाई को, यूनोरे को और RVLT को भी एक्सप्लॉइट किया है। आर्कम ने यहाँ पे बाउंटी ऑफर की है 5,000 आर्कम को, जो कि $2,250 के करीब कुछ बनता है, ताकि फंड्स को वो रिटर्न कर दे। लेकिन OKX को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि ये हुआ कैसे। क्या प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट बना बनू के इन्होंने इसने कुछ ऐसा किया है हैकर ने? तो इनको वहां पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी वगैरह वहां पे बढ़ानी चाहिए, ताकि अगर वो डेप्रिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो फिर भी ये चीजें उनको फेस करनी ना पड़े आने वाले टाइम में। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्ज किया है दो बंदों को $25 मिलियन की क्रिप्टो ट्रेडिंग बोर्ड पॉन्जी स्कीम चलाते हुए। तो आइए जानते हैं कि क्या चीजें चली। ये दो क्रिप्टो क्रिमिनल्स जिसको US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्ज किया है ओवर $25 मिलियन करीब करीब घोटाला करते हुए पकड़े गए, क्रिप्टो करेंसी पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। अब इसमें क्या क्या था, ये पहले तो ये बंदों के नाम जान लेते हैं। जिसमें एक का नाम था डेविड गिलबर्ट सैफरन, और एक था विंसेंट एंथनी। एक को 55 इयर्स की यहाँ पे जेल हुई है और एक को उससे 10 साल ज्यादा की जेल हुई है, जिसका नाम है सैफरन। ये जब प्री ट्रायल रिलीज में था, इसने फिर से कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज कमिट की जिसकी वजह से इसको 10 साल और की सजा मिल रही है। इन्होंने किया क्या, आइए वो जानते हैं। सैफरन जो कि ऑस्ट्रेलिया का था और विंसेंट जो कि लॉस एंजल्स का था, इन्होंने इन्वेस्ट करवाए लोगों के पैसे फेक ट्रेडिंग प्रोग्राम्स में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये चलते थे। और इसमें इनको बोला जाता था लोगों को, मतलब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्वेस्ट करो और आपको आपको यील्ड अर्निंग होगी। इन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करे लोगों के, और लग्जरी पर्सनल आइटम्स खरीदे, जैसे अपना प्राइवेट जेट, मेंशन रेंटल्स, खुद का एक शेफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और लग्जरी होटल अकोमोडेशंस। सेफरन और मजोटा को कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वायर फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी टू ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब कुछ इसके रिगार्डिंग इनको इतने इतने सालों की सजा मिली है। और साथ में इन्होंने कुछ कुछ नाम, अलग अलग तरीके के नाम रखे थे जिसमें बताया जाए कि ये लीगल है कुछ। तो कुछ कुछ इन्होंने नाम रखे थे, सर्कल सोसाइटी, बिटकॉइन वेल्थ मैनेजमेंट, ओमिक्रोन ट्रस्ट। और जहां जहां भी ये जाते थे अपने जो भी ट्रैक्स वगैरह है उसे ये हटा देते थे, छुपा देते थे, जो भी करते हैं क्रिमिनल्स वगैरह, कुछ क्रिप्टो टेक्निक्स यूज करके, जैसे मिक्सिंग और ब्लॉकचेन फूपिंग करके। तो आप सभी लोग भी बच के रहिए ऐसी ऐसी पॉन्जी स्कीम से, जहां पे आपको बोट्स में या आपको हाई यील्ड अर्निंग वगैरह वगैरह जो भी ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि इन चीजों में पैसा लगाए। बी सेफ, बी अलर्ट। क्रिप्टो मार्केट इतनी भी इजी नहीं है जितनी भी हम समझते हैं। तो अपना दिमाग यूज कीजिए और हमेशा अपना रिसर्च करके पैसा लगाएं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, एल सिल्वाडोर ने एक्सपेक्ट किया है कि उनका जो बिटकॉइन फ्रीडम वीजा है वो अभी सेल आउट हो जाएगा इस साल के अंदर अंदर। तो क्या चीज चल रही है एल सिल्वाडोर में? यहाँ पे इन्होंने एक अपना फ्रीडम वीजा प्रोग्राम निकाला है बहुत सारे लोगों के लिए, जिसमें इनका जो नेशनल बिटकॉइन ऑफिस है ये बोलता है कि जो भी इन्होंने December 7 पे लॉन्च किया था, और अब इसी साल के अंदर अंदर ये प्रोग्राम में जितना भी इन्होंने स्लॉट उन लोगों के लिए, मतलब कहीं से भी लोग आ सकते हैं उनके जो कंट्री है उनमें रहने के लिए। लेकिन जो स्लॉट है वो 1,000 लोगों के लिए रखा गया है, और वो स्लॉट्स भरने वाले हैं। बहुत सारी उनको एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है मेनी डजन्स ऑफ एप्लीकेशंस कंट्री की फ्रीडम वीजा के लिए अप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारी हो रही है और बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए जिन जिन लोगों ने वहां पे रहना है, जिन जिन लोगों को वहां की सिटीजनशिप चाहिए, उनको $1 मिलियन के बिटकॉइन या फिर टेदर देने पड़ेंगे एज अ डोनेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है $1 मिलियन के बिटकॉइन और $1 मिलियन के USDT टुवर्ड्स द कंट्री। टेदर ने भी यहाँ पे ट्वीट किया था
कि उन्होंने पार्टनरशिप करी है। 2021 में जो ये कंट्री है, बिटकॉइन इन्होंने एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था, और जितने भी बिटकॉइन इन्वेस्टर्स थे उनके कंट्री में, उनको जो भी कैपिटल गेन हो रहे थे उसमें जो भी टैक्सेस थे उनके ये हटा दिए थे इस प्रेसिडेंट ने। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कंट्री के लिए भी, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छी खासी अमाउंट में। और उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो लोग इंटरेस्टेड है बिटकॉइन में और टेक में, क्योंकि ये कंट्री बहुत पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, रेड बुल फॉर्मूला वन टीम लॉन्चेस एनएफटी कलेक्शन ऑन सुई ब्लॉकचेन। तो अर्लियर दिस ईयर इनका यहाँ पे फॉर्मूला सीजन 1 हुआ था, और इसमें बहुत ही शानदार इनका ये सीजन चला था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एनएफटी यहाँ पे लॉन्च करने को बोला है सुई ब्लॉकचेन पर। इनकी जो पार्टनरशिप थी वो ऑलरेडी हुई थी सुई के साथ। ये फिर से अपना जो एनएफटीज है वो लेकर आ रही है, जो कलेक्टिबल्स है इनकी टीम से रिगार्डिंग एक मेमोरी होती है, जो भी अचीवमेंट्स होती है उससे रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इनका सीजन रहा है। मैक्स वर्स्टेपन है, उन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे अचीव करे हैं, 575 पॉइंट्स। और इसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन की वजह से जो इनकी टीम है फॉर्मूला वन की, वो बोल रही है कि हम जितने भी इनके लॉयल फैंस हैं उनको एनएफटी मिंट करने के लिए कोई भी फीस देनी नहीं पड़ेगी, और एनएफटीज उनके लिए फ्री होगी दिसंबर 15 से दिसंबर 19 तक, सुई इनोवेशन की वजह से, जो कि वेब 3 एक्सपीरियंस को बहुत ही सिक्योर करती है, और आप इसे अपना सोशल मीडिया क्रेडेंशियल की हेल्प से भी ले सकते हैं इस एनएफटीज को। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, SafeMoon फाइल्स फॉर चैप्टर 7 बैंक्रप्सी मंथ आफ्टर एसईसी चार्ज फाउंडर्स विद फ्रॉड। SafeMoon जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है, उसने फाइल किया है फॉर चैप्टर 7 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi प्रोटोकॉल है, ये बैंक्रप्ट हो चुका है। तो ये क्या चल रहा था इसमें, एसईसी ने इसके खिलाफ लॉसूट फाइल किया था, जिसमें पता चला कि ये फ्रॉड कर रहे थे और मिसमैनेजमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से एसईसी ने इन पे लॉसूट फाइल किया है। इनके जो फाउंडर है काइल नेगी, थॉमसन स्मिथ एंड ब्रैडन, मिसलीड कर रहे थे इन्वेस्टर्स को। 200 मिलियन डॉलर के करीब यहाँ पे सिक्योरिटीज फ्रॉड हुए हैं। तो एसएससी ने इनको क्यों एलिज किया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा इन्होंने गलत चीज में, अपनी पर्सनल चीजों में, समझ लो पर्सनल चीज में अपना यूज किया है। फॉल्स एश्योरेंस इनको दी गई इन्वेस्टर्स को कि आपके जो फंड्स है वो कंपनी में सेफ है, उसके लिक्विडिटी पूल में सेफ है, और ये भी बताया गया था कि आप जब चाहो उसे विड्रॉ कर सकते हो जब आपका वो टाइम पीरियड हो जाए। लेकिन विड्रॉ वगैरह सब झूठ था। तो सेफ मून को एक्यूज किया गया है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफर करने के लिए। और एसईसी ने नवंबर 2023 में सिविल सूट नेगी स्मिथ और कैरनी के खिलाफ में फाइल किया था। तो अब जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका सबका सब यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, और इसकी वजह से सेफमून का जो टोकन है उसमें हमें 9% की गिरावट देखने को मिली। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ब्लॉकचेन फर्म लेजर कंफर्म्स लाइब्रेरी कनेक्ट हिट कॉम्प्रोमाइज। तो क्रिप्टो मार्केट में ये बहुत बड़ा हैक हुआ है। हार्डवेयर वॉलेट प्रोवाइडर लेजर ने यूजर्स को वार्न किया है कि उनका जो कनेक्ट किट लाइब्रेरी है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, और इसी वजह से जो भी लोग डैप से कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाए जल्दी से। कॉम्प्रोमाइज ऐसे हुआ कि किसी ने उसमें अपना मेलिशियस कोड डाल दिया, जिसकी वजह से जो रियल फाइल थी वो वहां से हट गई थी, और दूसरी कॉम्प्रोमाइज्ड फाइल थी वो वहां पे किसी ने डाल दी, और इसकी वजह से उसने वॉलेट ड्रेनर का यहाँ पे काम किया, और जो हैकर है उसको $484,000 का उसने चोरी करी, उसने हैक किया। और ये सब ईथर में हुआ है। तो इथीरियम वॉलेट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। मेटामास्क जो कि एक इथीरियम वॉलेट है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जिन भी लोगों ने अपना वॉलेट कनेक्ट किया था टैप से, वो जल्दी से डिस्कनेक्ट कर ले, ऐसा यहाँ पे ये बोल रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से आपके वॉलेट में जितने भी क्रिप्टो है वो ड्रेन हो सकते हैं। और इसका जो इफेक्ट हुआ है वो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पे हुआ है, रिवोक कैश पे, काइबर नेटवर्क पे, और सुशी स्वैप पे। तो इन्होंने, इनका जो फ्रंट एंड था वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, और इस वजह से इन्होंने अपना फटाफट डोमेन बंद किया, अपना वेबसाइट वगैरह बंद किया, ताकि वहां से ये चीजें ना हो सके। कनेक्ट किट की जो लाइब्रेरी है वो तो रिकवर इन्होंने कर ली है, और मेटामास्क ने भी ये चीज बोली थी जिनका अपडेटेड वर्जन है उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिनका लेटेस्ट नहीं है वो भी अपडेट करे, ताकि उनको चीजें ना फेस करनी पड़े। और लेजर ने भी यहाँ पे रीअश्योर किया था अपने यूजर्स को, जिनका लेजर डिवाइसेस है, लेजर लाइव एप्स है, वो अनअफेक्टेड है उनके मैलिशियस कोड से।